31/7/2021 प्राप्त मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें नाशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। प्रश्न: कर्मों की गुहा गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? उत्तर: याद में रहने का, क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकत होने हैं। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकत नहीं करेगी तो उसे सजाएं खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा। ओम शांति। बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता है जब देखते हो बाप दादा सम्मुख आए हैं, और यह भी बच्चे जानते हैं कि 5000 वर्ष बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया हुआ है। यह करने बच्चों को यह नशा चढ़ा हुआ है। सब बच्चे जानते हैं कि स्वर्ग का मालिक बनाने बाप आया हुआ है। हमको लायक बना रहे हैं। हमको तपो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्तियाँ बार बार बता रहे हैं। युक्ति है बहुत सहज, बिल्कुल सहज याद बच्चों को सिखलाते हैं। अज्ञान काल में बाप को बच्चा होता है तो समझाते हैं हमारा वारसी पैदा हुआ। तुम जानते हो इस समय बाप आकर हम बच्चों को यथार्थ करते हैं। यूँ तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु बाबा अपना कैसे बनाए जो हमको सुना सके और हम उनसे सुन सके। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पतित हैं वह न मुक्ति में न जीवन मुक्ति धाम में जा सकती है। तुम सब एक बाप के बच्चे हो, सबको बाप की मिल्कियत लेनी है। ढेर के ढेर बच्चे हैं, वृद्धि होती जाती है, एडाप्ट करते जाते हैं। हे आत्माएं, अब तुम मेरी संतान हो, अपने को रूह आत्मा समझो। हमको बाबा मिल रहा है जिसको आधा कल्प याद करते थे, यह कभी भूलो मत। आधा कल्प आत्मा इस शरीर द्वारा याद करती आई है। हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता, क्योंकि रावण राज्य है ना। भल जो अभी समझते हैं हम बहुत सुखी हैं, हमको इतने पद हैं, इतने मिल्स हैं, कारखाने आदि हैं। यह तो सब अधकल्प के लिए हैं। अंत में तो बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, दुख के पहाड़ गिरेंगे। इतनी सारी मिल्कियत सेकेंड में खलास हो जाएगी। बाप से तुमको सेकेंड में वर्षा मिलता है। कहते हैं तुमको सेकेंड में स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, लड़ाइयाँ लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज होगी। सफाई तो चाहिए ना। तुम्हारी आत्मा भी अब पवित्र बन रही है। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं बच्चे कितनी मेहनत करते हैं।
बाप से वर्षा पाने की मेहनत बिल्कुल थोड़ी देते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, वह रूहानी बाप है निराकार। हम आत्माएं उनको बुलाते हैं ना। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा जो पतित हैं वह पावन कैसे बने। पतित पावन तो एक बाप है ना। पानी की नदी पतित पावनी है तो झट से जाए गोता खाकर चले आना चाहिए। गंगा स्नान बहुत करते हैं फिर भी पतित क्यों, रात दिन यहीं धुन लगाते रहते हैं। पतित पावन सीताराम अर्थात सब जो भक्तियाँ हैं अथवा सीताएँ हैं, सबका रक्षक एक राम परमपिता परमात्मा है। पतित पावन पतियों का पति वही है। वह जब आए तब आकर पवन बनाए। तो अब बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर तुमको चलना है और किसकी मत पर ना चलो। वह तो समझाते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो ऐसा क्यों कहते कि भक्तियों की रक्षा करने आएगा। भक्तों पर क्या आपदा पड़ी है जो रक्षा करेगा। रक्षा तब की जाती है जब कुछ आपदा होती है। बाप कहते हैं तुमने कितना दुर्गति को पाया है। यह है रौख नर्क, सब दुखी रोगी है। घर घर में देखो क्या लगा पड़ा है, दुख ही दुख। इसलिए पुकारते हैं बाबा हमारे दुख हरो, सुख दो। भारत में ही सारा सुख था, अब दुख है। भारत की बात है और खंड तो हैं ही अलग। वह तो आते ही बाप में हैं। कोई 60 जन्म, कोई इनसे भी कर्म जन्म लेते हैं। 84 जन्म देवता धर्म वाले लेते हैं। तो इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो आएंगे उनको 84 जन्म से आधे जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि सब 84 का चक्र खाते हैं। मनुष्यों को तो जो आता है सो बोल देते हैं। अब तुम बच्चे बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। रतन तो बहुत वैल्यूबल है। बाप समझाते भी बहुत सहज है। बाप कहते हैं तुम बुलाते आए हो हे पतित पवन, आकर हमें पवन बनाओ। तो बाप आए हैं। अब तुम समझते हो हम पवन बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पत्थरनाथ से पारसनाथ बनाने आए हैं। भक्ति मार्ग के चित्र सब पत्थरों के बने हुए हैं। पत्थरों से माथा मारते हैं। बाप कहते हैं तुम भल कितनी भी मेहनत करो, फायदा कुछ नहीं होना है। आगे तो तुम बलि चढ़ते थे, फिर भी क्या फ़ायदा हुआ। करके देवी का दीदार होगा फिर जैसे के तैसे। पतित पावन बाप आते हैं एक बार संगम पर। सतयुग में तो भक्ति मार्ग की बातें होती ही नहीं। बाप तो कहते नहीं कि गला काटे यह करो। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार से क्या क्या करते हैं। आगे देवियों पर
मनुष्य की बलि चढ़ाते थे। बाप कहते हैं तुम सुधरेले थे तो देवता थे, अब कितनी पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। तुमको स्वर्ग की बादशाही दी थी, कितने सोने हीरे जवाहरों के महल थे अर्थात धन था, वह क्या किया। अब तुम कितने दुखी हो पड़े हो। तुम असुर देवी देवता धर्म के थे ना, सब सिर्फ तुम रजो तपो में आए हो। तुम तो देवता धर्म के थे, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते। और सब धर्म वाले अपने अपने धर्म को ही मानते हैं। धर्म तो एक ही होता है ना, मुसलमानों का मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन धर्म चला आता है। तुमको क्या हुआ, तुम बहुत सुखी पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे, अभी कितने विकारी बन पड़े हो, किसको पता ही नहीं। बराबर हम संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर संपूर्ण विकारी कैसे बने। 84 जन्म लेते सत्तो से तपो बने, अब बिल्कुल ही तपोधान पतित हैं। सतयुग में कलयुग जरूर आना है। सब धर्मों को सतो रजो तपो में आना ही है, बुद्धि को पाना है। तुम भी झाड़ में हो ना, झाड़ में देखो अनंत में ब्रह्मा खड़ा है। झाड़ के ऊपर चोटी में ब्रह्मा ही 84 जन्म जाकर अनंत में खड़ा है। तुम भी जो नीचे ब्रह्मा बैठे हो, वहीं फिर अंत में पतित शूद्र बने हो, फिर नीचे राजयोग सीख रहे हो। तुम भी शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हो। यह बड़ी समझने की बातें हैं। अभी झाड़ में बहुत अच्छी समझानी है। अभी तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो, तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। यह चैनत्या देलवाड़ा मंदिर वह जड़ सतयुग में यह नहीं था। इस समय तुम अपना यादगार देखते हैं। तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे देलवाड़ा मंदिर में चैनत्या में बड़े हो। स्वर्ग की स्थापना हो रही है, फिर स्वर्ग में आएंगे तो यह मंदिर आदि कुछ होंगे नहीं। यह मम्मा बाबा और हम बच्चे बैठे हैं, हुबहू यह तुम्हारा मंदिर है। नाम ही रखा है मधुबन चैनत्या देलवाड़ा मंदिर। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर यह मंदिर बनेगा। बाप ने तुमको बहुत धनवान बनाया था तो बहुत ही फिर उनका मंदिर बनाते हो। शिव का मंदिर एक नहीं बनाते हैं, सब बनाते हैं। यथा योग यथा शक्ति। तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर द्वापर में पुजारी बने हैं। शिव बाबा जो इतना साहूकार बनाते हैं भक्ति में, फिर तुम ही उनका मंदिर बनाएंगे। इन बातों को अभी तुम ही जानते हो, तो अब पुरुषार्थ कर फिर राजाओं का राजा बनाना चाहिए। सतयुग में कहा जाता है महाराजाए, त्रेता में कहा जाता है राजा, फिर दुनिया पतित बनाती है तो महाराजाए भी पतित, राजाए भी पतित होते हैं। वह निर्विकारी महाराजाओं
को मंदिर बनाकर पूजते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, फिर देवताओं का बनाते, खुद ही मंदिर बनाकर पूजते हैं। 84 जन्म तो भोगते हैं ना। आधा कल्प तुम पूज्या, फिर आधा कल्प पुजारी बनते हो। मनुष्य फिर समझाते हैं भगवान आपे ही पुजारी, आपे ही पुजारी हैं। अब कुछ आपे ही देते हैं, आपे ही छीन लेते हैं। अच्छा, जबकि उनसे दिया और लिया, फिर तुमको क्यों चिंता लगती है? तुम तो ट्रस्टी हो गए, फिर रोने की क्या दरकार है? बाप बैठे आत्माओं को समझाते हैं। अब तुम आत्माभिमानी बनते हो। नंबर 1 कोई तो बिल्कुल बाप को याद करते ही नहीं है, देही अभिमानी रहते ही नहीं है। यहाँ कितना समस्या जाता है। अरे तुम आत्मा हो, परमात्मा तुमको पढ़ाते, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनाती है। आत्मा मैजिस्ट्रेट बनती है। कल क्या बनेंगे? अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती रहेगी तो फिर अमर लोक में जाकर जन्म लेगी। मृत्यु लोक में फिर दूसरा जन्म नहीं लेंगे। अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो साजा खानी पड़ेगी। कर्म भोग कर चुकत करना होगा, फिर पद ऊंच नहीं मिलेगा। यह कर्मों की गुहा गति बाप बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं। सतयुग है सतो प्रधान, हर चीज़ वहाँ सतो प्रधान होती है। कहते हैं कृष्ण गऊ संभालते थे, रजाए गऊ संभालते हैं क्या? ऐसी बात तो हो नहीं सकती है। यह दिखाते हैं सतयुग में गौएं भी बड़ी फर्स्ट क्लास होती है। उनको कामधेनु कहा जाता है। जगत अम्बा सरस्वती भी कामधेनु है। 21 जन्म लिए सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। तुम भी कामधेनु हो, वही नाम फिर गऊ पर रख दिया है जो बहुत दूध देती है। रजाओं के घर में बड़ी फर्स्ट क्लास गाय होती है, जबकि यहाँ भी रजाओं के पास ऐसी अच्छी हैं तो स्वर्ग में कैसा सुंदर होगी। वहाँ कोई बास बदबू आदि बिल्कुल नहीं होती है। बाप बच्चों को कहते हैं कि मैं आया हूँ, तुमको गुल बनाकर साथ ले जाऊँगा। मुझे बुलाते ही हैं, हे पतित पवन आओ, पतित दुनिया पतित शरीर में आओ। यह है पतित, वह है पावन फरिश्ता, भेंट दिखलाते हैं। तुम भी पतित से ऐसा पवन फरिश्ता बनेंगे। सतयुगी देवताओं को डिटी कहते हैं, सूक्ष्म वतनवासी हैं फरिश्ते। अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो। बाप कितनी सहज शिक्षा देते हैं। यहाँ जब आते हैं तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी घर घाट धंधा धोड़ी आदि
याद नहीं करना है। बाप के सम्मुख आए हो ना, यहाँ आए ही हो। योग की कमाई करने तो इसमें लग जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चे, प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यारे और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1, सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकत करने हैं। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। आत्माभिमानी बनना है। 2, यह कमाई का समय है। इसमें गरघाट धंधा दौड़ी आदि याद नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान, अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भाव। वर्तमान समय विश्व के मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। सच्चे शांति की अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औजारों के अशांति का वायुमंडल वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। स्लोगन, बाप के स्वर्ग गुणों का अनुभव करने के लिए सादा ज्ञान। सूर्य के सम्मुख रहो। ओम शांति। बाबा ओम शांति, ओम शांति।